अब सबसे खुशी राम मंदिर बन गया हमारे यहाँ। हैं? इतना सरकार बना केहू बनवाई राम मंदिर हैं? बनवाई वो तो कहते हैं राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाया है। अरे तो जब राम मंदिर सुप्रीम करना है तो बनाए नहीं। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जानने के लिए आ चुका हूं। मैं इस वक्त परसवा कला गांव में हूं और इस गांव के जनता का क्या है विचार और क्या है माहौल, किसके तरफ इनका जा रहा है वोट, इसको जानने के लिए मैं अपनी रिपोर्ट बनाने यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देखते रहिए द न्यूज यात्रा। तमाम यहाँ पे लोग इकट्ठा, सब लोग बैठे हुए, मैं सबसे बातचीत करता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूं कि किन मुद्दों के साथ आप लोग जो है किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या मांग है, क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है। सबसे पहले दादा, आपका क्या नाम पड़ेगा? राम सुमेर। राम सुमिरन? हाँ, सुमेर। राम सुमेर। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसके तरफ है? वोट हो रहा है, चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव। केका भाजा था तो सुनो, राम के नाम लिए था कि कौन कास्ट हो तो आप बताइए कि किसके हम तरफ? तो बतावता हैं। हम नहीं बता सकते ना कि हम किसके तरफ हैं, आप बताइए। तो हमसे पूछा था। हाँ। अच्छा, हम तो राम नाम पे देंगे। राम नाम पे देंगे? हाँ। अच्छा, आपको क्या नाम पड़ेगा? भैया दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। हाँ। क्या करते हैं आप? घर पे हैं, खेती करते हैं। खेती किसानी। क्या इस बार लग रहा है मिल्कीपुर में? भाजपा जीतेगी भैया, चंद्रभान। हाँ। भाजपा जीतेगी? हाँ, भाजपा जीतेगी। किन मुद्दों के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है? अरे मुद्दा जो है अच्छा है। हाँ। और काम भी बढ़िया किया है। हाँ। सरकार। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इसी अयोध्या ने, वो जो अयोध्या में राम को लाया, जिसने कहा था कि हम राम को लाए हैं, उनको बदल करके आपने किसी और को ला दिया। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? अरे परेशानी कुछ नहीं थी, जनता का दिमाग है, वो कर गए। अब की बार ऐसा नहीं होगा। हाँ। आपकी तो बीजेपी जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इस बार माहौल किसके साथ? बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। अब क्या नाम पड़ेगा? उद्धव प्रसाद। क्या करते हैं आप? बढ़ई के काम करते हैं जी। इस बार किन मुद्दों के साथ आप वोट देने जा रहे हैं मिल्कीपुर में? मुद्दा बहुत है, क्योंकि सारे काम तो कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। हाँ। तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ। चंद्रभान पासवान को। सब लोग, आप लोग चंद्रभान पासवान को देंगे? जी, भाजपा ही है। हाँ। ये गांव भाजपा ही है पूरा। अच्छा। हाँ। आपको क्या नाम पड़ेगा? पूछ लेंगे। अशोक सिंह। अशोक सिंह। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। खेती में कोई समस्या हो रहा है? नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ। समस्या खेती में कौन समस्या, सब बढ़िया। ऐसे झटका मशीन ला गया है। हाँ। लगा दियो मनी तक करना, जे गोरू कहाँ जाए सारे वहाँ। हाँ। अरे जैसे खेती करता हो तो मेहनत करो थोड़ा, खेती बोए के लिए घरे बैठो, चाहे जो हो सारो वैसे रहबे करे। मेहनत करो, हम सब झटका मशीन लगाओ और व्यवस्था करो, हम ऊँधो बांधो। साड़ से बचने के लिए झटका मशीन। साड़ कोनो सरकार थोड़ा छोड़े, सरकार हमें तो छोड़े साड़ है, काहे छोड़ा भाई? हम कोई दूध खा ली तो की बात हाँक दी थे। ये कोनो नियम थोड़ा है, सरकार नहीं छोड़े। बढ़िया गोरू राखो अपन, उनके गोबर निकले, गोबर ले जाए खेत में डालो, बढ़िया जहाँ 1 कुंटल होता है वहाँ 10 कुंटल पैदा हो जाओ, हमारे खेत देखो जाएगा। नित्ता सब वही गोबर पर खाद नहीं डवाई, यूरिया डाया हमारे खेत में नहीं पड़ा। अच्छा। नित्ता खाली गोबर। जैसे 10 गाय हैं, 20 भैंसे हैं। आपको क्या नाम पड़ेगा? अवधेश कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? कृषि किसानी। हाँ। कृषि विज्ञान में। हाँ, जेकर एग्रीकल्चर कहते हैं। अच्छा। हाँ। एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी की है? हाँ, पढ़ाई भी की है। अच्छा। मैट्रिक तक की है। हाँ। तो चुनाव को भी देख रहे हैं? हाँ, बीजेपी को देंगे हम। बीजेपी के बाद वहाँ कार्य सेवक में गए थे। अच्छा। हाँ, मुलायम ने कहा कि मैं जीर्णोद्धार करा दूंगा, थोड़ी सी मरम्मत हुई है। इतना निर्मम आदमी कोई निर्दयी हुआ नहीं कि कार्य सेवक को मरवा करके फेंकवा दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिसका आज ना हो अंत ना हो, सब आदित्यनाथ कहते हैं, इसने सब बहुत साकार किया है मेरे यहाँ। लोगों को पेंशन दे रहा है, सारी योजनाएं दिया है। तो बीजेपी के अलावा हम किसी को वोट देंगे नहीं, और जो आएगा यहाँ से भगाएंगे उसको। हमारे से कहेगा तो उसको नहीं यहाँ देंगे, खड़ा नहीं होने देंगे। कतरा हिंदू कटवा दिया है। ये सपा की सब है,
तो कह तो रही है सपा की कोई काम नहीं किया है भाजपा भाजपा ने अयोध्या मंदिर में। बनवाया, धर्म स्थल बनवाया, और क्या किया करेगा। और योजना पेंशन दिया मोदी ने, क्या नहीं किया है। बोल तो रहे हैं अगर मंदिर राम को लाए हैं तो क्यों बिजली का बिल फ्री कर दिया सिंचाई विभाग का। वो तो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, हाँ, कौन बीजेपी के वाले बोल रहे हैं हम राम को लाए हैं। हाँ, तो राम तो मंदिर वही बनवाया, तो राम तो लाया है, वही तो लाया है। और कौन इतना दुनिया से पड़ी थी ये, कहाँ किसी ने क्या बनवाया। मुद्दा ही खत्म है अब लड़ाई का। बीजेपी हमेशा जीती, हमेशा जीतेगी। चलिए, सरकार आपका क्या नाम पड़ेगा? क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करता हूँ, किसानी। खेती करते हैं। क्या इस बार लग रहा है मिल्कीपुर में? हाँ, पासवान जी आएंगे, ये सब माहौल है हाँ। चारों तरफ। भाजपा आएगी? भाजपा ही आएगी। और लोगों से पूछते हैं माहौल क्या है। देखिए इस वक्त मैं ये मिल्कीपुर के गांव में मैं आ चुका हूं और इस गांव से मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि इस बार उपचुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जा रहा है। रेंडमली मैंने किसी से पूछा नहीं कौन सा गांव है, कहाँ जाना है और किस दल के लोग हैं वहां पे। इत्तेफाक मैं एकाएक आया और मैं सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ये हमारा जो समीकरण है ये एनालाइज का बहुत ही साधारण है, कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। मैं सबसे जनरली सब आम नागरिकों से बातचीत कर रहा हूँ। तो आपका क्या रुझान है इस बार? बीजेपी के रुझान है भैया, बीजेपी जीतेगी। और भी चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? जदुनाथ। जदुनाथ। चुनाव आ गया है, पता है आपको? मालूम तो है। मालूम है किसके तरफ वोट देना है, कौन जीत रहा है पता है? अब वोट किसको दो, जो मन चाहे जब तक उसी दूंगा। साइकिल को देना है कि कमल को देना है? कमल को देना है। पहली बार दे रहे हैं कि पहले से देते आ रहे? पहले 30 वर्ष यहाँ हमें नहीं बहन। चलिए, ये गांव के कुछ बुजुर्ग हैं और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। सभी महिलाओं से, ये गांव की महिलाएं हैं और मैं शर्माइए नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हम सब भैया खुद वोट मांगे जाए थे भाजपा का। अच्छा, समूह महान। हाँ, हाँ। वोट मांगी थे। हाँ। आपको क्या नाम पड़ेगा? फरहाना। तो इस बार के वोट दिया ही? कमल पे दिए, बहुत के पे दिए। कमल पे और का? सब कमल वाले हैं। आप भी कमल वाली हैं? हाँ भैया, साइकिल वाला कोई नहीं है? ना, साइकिल टूट जाए नोनो न मिले वैसे। पिछले चुनाव में तो साइकिल खिला रहा। अरे तो जकरी ताए हिर कितना खेली, हमारी सब कितना नान खेली। हैं? हम सब विश्वकर्मा हुई भैया। हैं? हाँ, हम सब वही कमल पे है, कमल पे रहा। तो कमल हर चीज सुविधा दे है। फ्री राशन दिया है, खितौनी दिया है, लड़की चाहे जहाँ आवाज जाती है, हर एक चीज से बंधिया जी है, कौन चीज से डेरी नहीं न, चाहे जहाँ लड़की जाए औरतें जाए, हर चीज सुविधा है। हम नहीं जीते, किस्मत नहीं खराब, उनका खराब रही नहीं जीते, नहीं उनका टीका बदा रहा, लेकिन आपकी जीताएगी सब ही माना। अब सबसे खुशी राम मंदिर बन गया हमारे यहाँ। इतना सरकार बना, केहू बनवाई राम मंदिर बनवाई। तो कहते हैं राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाया है। अरे तो जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ना है तो बनाए नहीं। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट जब इनके अखिलेश सरकार रही तब वो सुप्रीम कोर्ट रहा नहीं रहा। जैसे जब अखिलेश सरकार रही तब वो तो कहने बनवाए पाए भाई हैं। जैसे जब अखिलेश सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, तब वो सुप्रीम कोर्ट रहा। ये तो है नहीं बीजेपी आई तो सुप्रीम कोर्ट लेके आई हैं, तब वो रही सुप्रीम कोर्ट। तो क्या नहीं बना, उनका बनवा रहा इनका है। यहाँ जब मान लो कार सेवक सब गए तो आप मुलायम सिंह तो गोली चलवाई, का योगी आदित्यनाथ या मोदी थोड़ा चलवाई हैं, का नहीं चलवाई गोली, न चलवाए होते हैं। और मुलायम सिंह वहाँ प्रतिमा मान लियो, राजू दास मान लियो टिप्पणी कहीन वहाँ पे, तो कौन गलत कहीन। यहाँ जितने रह रहा है कार सेवक पे गोली चलवाइन, महात्मा है यहाँ का अयोध्या के, नहीं तो वह वहाँ पे टिप्पणी कहीन बहुत सही कहीन, कोनो गलत थोड़ो कहे भाई, वे बहुत बढ़िया कहीन। तो विपक्ष तो कह रही है कि राजू दास की कोई वजूद नहीं है, वो चमचा है एक नंबर। यहाँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उनके वजूद नहीं ना, उनके बहुत बड़ी अयोध्या में वजूद है। वो देखो उनका केशवदास क्या मार गिरा दी, लखनऊ में जाएगी नहीं, वो मामले है नहीं राजू दास, वो हमें सबका कह दिया, हम तो पहुंचे चल के लाठी डंडा लेके जहाँ कहे हुआ चले हैं। ऐसे कसके उनका क्यों बंद कर दिया राजू दास का। पूरी जितने हिंदू समाज है सब राजू दास के साथ है, ऐसा नहीं अकेले थोड़ो हैं। जब उनके अब आदेश हुए पूरा अयोध्या नगरी उठ पड़े खट से वो जोन कहीं तो ठीक कहीं राजू दास नहीं दिए, ये ठीक करता है। जैसे अखिलेश हैं, जैसे ये एक छोटी सी बात है, देखो जैसे अखिलेश सरकार रही
अखिलेश सरकार हमारे यहाँ रही तो ये मुसलमानन के कब्रिस्तान घेरावा है क्यों मुसलमानन कब्रिस्तान घेरावा है। मान लियो अगर अखिलेश सरकार याद अहिर जो है अहिर और मुसलमान इनका अखिलेश सरकार को वोट दी थी। जैसे अहिरों के ऐसा अहिर हैं कि उनके बेचारे गरीब हैं, उनके एक थोड़े क्यों मर जाए तो उनका कब्रिस्तान नहीं कि उनकी जमीन हुए कि उनका गाड़ है इतने लायकदार होते कि अपने जात का मानत होते अगर अखिलेश तो अपने अहिरन के कब्रिस्तान घरवा दे होते तो हम तो जाने कि मान लो चलो मुसलमान करता है अपनी बिरादरी करता है। जे अहिर इनका वोट दे चूतिया है जे अहिर अखिलेश को वोट दे चूतिया है मतलब मैंने कहा कि हमारे वो बप्पा है वो नाना है काका है ये गलत। और योगी सरकार है चाहे जे हो चाहे मुसलमान हो सभी साल 5 किलो राशन पाता है और सभी जे के चाहे एक बिस्सा हुए चाहे एक बिस्सा है चाहे 10 बीघा हुए सभी 2000 रुपया पाता है। तो ये सरकार ठीक है कि सरकार ठीक है कि खाली मुसलमान मानो और जितने हिंदू हैं हिंदू ज्यादा है 80% हिंदू हैं इनके कोनो इज्जत नहीं 20% वाले इनकी इज्जत ज्यादा है। हमसे जुड़ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? लव कुमार सिंह शिवम। इसी ग्राम क्षेत्र से आते हैं जी परसों। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल चंद्रभान जीतेंगे। देखिए हम एक चीज कहना चाहेंगे। हाँ। कल अवधेश मंत्री जी कहे थे योगी जी उनको महाकुंभ में कहे जब यहाँ रैली थी कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए तो उस पर अवधेश बोले जिसका परिवार है ही नहीं वो क्या करेगा। दूसरी चीज पीडीए इसी बल पे 32 सीट जीते हैं 36 सीट। तो क्या जो सूरज चौधरी थे उनके पार्टी में पीडीए से नहीं थे इन्हीं पीडीए के हैं केवल अपना पीडीए खुद बेटा विधायक अपना सांसद बनना चाह रहे हैं तो उनको इस बार जो एक्सीडेंटल सांसद बन गए हैं वो आपकी सुधार हो जाएगा अच्छे से और यहाँ से जमानत जब्त होके जाएंगे। अजीत भैया लखनऊ में फिर ऐश करेंगे जो करते थे पहले। ये हम लोग पूरा विचार पूरा मूड है आपकी। लखनऊ में ऐश करते थे? बिल्कुल। क्या करते थे? किसी यहीं आग लगी थी इन्हीं के घर में बुलाया गया था एक पैसे की मदद की हम कोई बता दे। अवधेश मंत्री ही आए थे एक इसी बार देख लीजिए ये दिखाइए इसी मिल्कीपुर में आग लगा था और यही छप्पर में लगा था। यही गिरा है उनको बुलाया गया एक पैसे की मदद नहीं। यहाँ पे प्रधान 100 रुपया तू दे दे हो ऐसे बोला थी अपना 1 रुपया खर्चा करिए ना 1 रुपया खर्चा ना करिए का जान लो। अवधेश प्रसाद और क्या आए थे यहाँ पे आए थे 1 रुपया की मदद नहीं किए थे। आगे चलिए हमारे यहाँ हमारे घर से मान लीजिए 200 मीटर रोड नहीं है इतना बड़ा नाली है जैसे और गोरखनाथ तो कोई काम नहीं भाई 3 साल तुम भी 2 साल विधायक रहे आपको बनवा देना चाहिए था। साल भर सांसद होने को एक बार भी दौरा गांव का नहीं किए हैं। जब से वो जीते हैं महाराष्ट्र में जाके वहाँ मदार पर चादर चढ़ा रहे हैं दौरा कर रहे हैं दूसरे राज्यों का अपने जल कोई मतलब है नहीं उनको। जी बस इतना ही कहना चाहेंगे। वो तो यही साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी सत्ता नहीं है तो हम कैसे फंड दें। अरे सत्या से विधायक निधि से भी कुछ काम होता है। इसके पहले भी वो विधायक रहे थे इसके पहले भी विधायक आप लोग ही ने बनाया उनको? नहीं तो बिल्कुल बनाए थे एक बार सांसद भी बन गए न विधायक में काम कर पाए संसदीय में कर रहे हैं। संसदीय में काम कर रहे हैं कि जो अयोध्या सांसद बने केवल हमारी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ जा रहे हैं अयोध्या एक जब जीते थे तो कोई उनके पार्टी कार्यकर्ता राम नाम का एक पट्टा पहना दिया था वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कहीं आप हमारी भावनाओं को जानते हैं इसको एक हमारा कार्यकर्ता पहना गया तो उनकी नियत और कथनी करने में बहुत फर्क है। ठीक पीडीए करते हैं लेकिन सूरज चौधरी जो उनके निजी पार्टी के थे कि वो टिकट पाने के दावेदार नहीं थे वो भी भाई उसी पार्टी से छोटा सा कार्यकर्ता था। आप सांसद हो बेटा विधायक बन जाए छोटे बेटों को और बना दो। देखिए अजीत प्रसाद जिला पंचायत का चुनाव आज तक नहीं जीत पाए हैं विधायक बहुत दूर की बात है लड़े 2-3 बार हैं वो चुनाव। तो इस बार मिल्कीपुर का भैया हम मिल्कीपुर नहीं चंद्रभान पासवान एकदम एक तरफा कोई दिक्कत है नहीं। वो झंडा देखो लगा है इधर चलिए पूरा झंडा सब लगा हुआ लहरात है कोई दिक्कत है नहीं। इस बार मिल्कीपुर में देख सकते हैं आप तमाम जितने भी वीडियो हैं सारे स्टोरी में बहुत बीजेपी की बहुमत ज्यादा दिख रही है और तमाम जो है देख सकते हैं लोगों से बातचीत हुई सबका एक ही कहना है कि बीजेपी का इस वक्त जो है माहौल है। बाकी लोगों से मैं बातचीत और कर रहा हूँ। से आते हैं दलित समुदाय से हैं इनका ये देख लीजिए मकान है इनका ये पीडीए नहीं है। कहाँ गए उदय जी आइए देखे ना इनको बस वोट तो पीडीए नहीं तो भगिए। हाँ ये जान लीजिए बात करिए। आज तक देखा नहीं जी आवा है तो वैसे अपन चला गया देख के चला गया कुछ नहीं मिला। बोल तो रहा हूँ भैया उदय जैसे अभी इनके मान लिया इनके नुकसान भाई प्रधान जी 500 रुपया दियो इनका अपना 1 रुपया नहीं है डायरी में लिख लियो। डायरी तो उनके पता जिंदगी में भरे कि ना भरे क्या को काम भाग नहीं बा भगवान जाने। या महोदय पढ़े वाले छात्र हुई पढ़ के ना देखो रोजगार सबका नहीं मिल सकता है
प्रति घर पूछो, हर घर पे सरकारी नौकरी संभव नहीं है। अच्छा, ये जो है इनका ही घर था? जी हाँ, इन्हीं के घर है। इनका ही घर था ये। देख लीजिए आप, दीवार दिखाइए, चली हुई दिख रही है। ये मिल्कीपुर का देख सकते हैं, आ जाइए जरा आप। ये मिल्कीपुर का एक गांव है जिसमें ये देख सकते हैं, ये पहले घर था, जल गया था। इस घर के बारे में तमाम खबरें हैं। कैसा घर था ये, कब जला है, इसके बारे में बताएंगे? ये मिल्कीपुर का गांव है जिसमें एक ग्रामीण का घर जल चुका था, और इस घर की पूरी जो है घटना किस तरीके से अवधेश प्रसाद जी ने सहयोग कितना दिया। ये देखिए, हाँ, ये का तो बड़े मुश्किल से कितना कमरा बनाओगे तो क्या हो सकती है बताइए, इसको दिखाइए आप। इससे भी बुरी स्थिति किसी की होनी चाहिए। जैसे आप पीढ़ी दलित परिवार से, दलित समाज से भी बेचारे आते हैं, गांव के बुजुर्ग हैं। एक लड़का इनका है, वो मान लीजिए बहिरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। एक बच्चा है, किसी में का अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनको नहीं मिलना चाहिए? एक पैसे की मदद नहीं किए हैं भैया, वो जहाँ जहाँ जाते हैं। देखिए, अब हम कहना है यही सिद्धनाथन के पास टांडिया ग्राउंड में हम टूर्नामेंट कराए थे, मतलब हम कराए नहीं थे, उसमें हम थे कमेंटेटर में। तो उनको बुलाया गया, जैसे आपको बुलाया, कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए ना। एक पैसे का सहयोग नहीं किए थे, ये जान लीजिए आप। पैसे मदद नहीं भाई हमारे। जी आवा यही था, इसे देख के चला गया है। उसी से हम कहा भैया रात में आगे लागे, क्या पता हमें कि कसके भरा कसके नहीं भरा, यही सोचा था भरा। सांसद जी यहाँ पर आए और कुछ नहीं दिए आपको, कुछ सहयोग नहीं? कुछ नहीं, आपका घर जल गया फिर भी? हम बिल्कुल नहीं, कुछ क्यों नहीं दी। गाड़ी आई रही, बुतावे वाली आई रही, देख रही, सब नंबर वो आई रही। जब तक विधायक नहीं बने थे, हर मंगलवार शनिवार को धरना देते थे, सांड पकड़ेंगे। कितना सांड पकड़वा, एक दिन दिखा दे हमको, कहीं दिखा? भाई यही मुद्दा था हम सांड पकड़वाएंगे, रैला धरना तमाम मतलब बातें करते थे। जब से वो बन गए हैं तब से केवल वहीं जाते हैं महाराष्ट्र में। अब वो आजमी जो है, क्या नाम उनका, उनके साथ बढ़िया मदार पे चादर चढ़ाते हैं, वहाँ टोपी पहनते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सांसद नहीं चाहिए हम लोग। और राम मंदिर नहीं जाते हैं? राम मंदिर का है, अरे जब पट्टे से दिक्कत है उनको। एक कार्यकर्ता वीडियो वायरल हुआ था भैया, एक पट्टा कोई कार्यकर्ता पहना दिया, तो उसने आप मीडिया से पूछ लिया उनसे कि आप राम नाम के, तो वो बोले हमारी आस्था, डायरेक्ट नहीं बोले लेकिन समझ गई जनता। तो हम लोग एक बार गलती कर दिए हैं, अब भविष्य में समझ, उनका ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो वो वाईएम का समीकरण उनके पास है? किसका? वाईएम का मतलब MY समीकरण उनके पास है, उससे कोई फर्क नहीं। पीडीए उनके पास है। देखिए पीडीए उनके पास है, बताया तो ये पीडीए से भी आते हैं। हमारे यहाँ तो पीडीए से वो भी खड़ी हैं, वो भी भाजपा को तो बोलते हैं अखिलेश यादव की पीडीए से सब आते हैं। हाँ, पीडीए से सब आते हैं, कहाँ है? इनको ये पीडीए से नहीं है, इनका भी ख्याल रखना चाहिए पार्टी को। बेचारे खतौनी पाते नहीं, पूछिए खतौनी पाओ तो नहीं 2000 रुपया मिल दिया है, वो मिलते नहीं, क्यों वो नहीं मिल दिया है के बाद इनका दिक्कत है कोई मिल तो रही है, मिलती है। अब वो नवा फिर से ला के भैया वो पीडीए चिल्लाते हैं, अपना समीकरण साध रहे हैं। जिस दिन सांसद खुद बन गए, बेटा विधायक बन जाएगा, फिर दोनों वो दिल्ली वो लखनऊ आराम से, बस काम खत्म, और कुछ नहीं। जनता होगी परेशान, जनता परेशान है भैया। ये मिल्कीपुर का ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये पिछले कुछ दिनों पहले इनका बाबा का घर जल गया था। और घर जलने के बाद सांसद जी यहाँ पर आए और आपको कोई जो है सहयोग नहीं किया। 18 फरवरी को। हाँ जी हाँ।